अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। अच्छा जी, ये वीडियो होने वाली है स्पेशली जो कि काफ़ी डिमांड आ रही थी लोगों की भी कि यार जो तुमने कॉन्सेप्ट बनाया है उस पर वीडियो दे दो, उस पर छोटा सा कोर्स दे दो। तो यार ये वाली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो अगर तुम लोग यार मार्केट में देखो, अगर आप लोग ये सोच रहे हो ना कि यार ये शायद कॉन्सेप्ट काम नहीं करते या इनकी वैल्यू कम है, तो मैं तुम्हें पहले बता दूं कि यार इनकी वैल्यू सबसे ज़्यादा इस टाइम चल रही है। और यकीन जानो इस टाइम कोई भी तुम्हें ये चीज़ें प्रोवाइड नहीं करेगा। और वो लोग सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं। वो क्या बता रहे हैं तुम्हें, अजीब चीज़ें बता रहे हैं जो कि मार्केट में काम नहीं करती, इंडिकेटर्स पे रिलाई करवा रहे हैं। बहुत सारी बकवासियात, मैं सीधी सी बात करूँगा कि वो पढ़ा रहे हैं जो कि नहीं काम की, ठीक है। तो अब मैं रियलिटी बेस बात करूँगा, जो चीज़ें मार्केट में काम कर रही हैं और जो मैंने कॉन्सेप्ट बनाया है वो किस तरीके से बनाया है वो भी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। अब ऐसा नहीं है कि कॉन्सेप्ट कोई मैं नया फाउंडर निकल आया हूँ, ठीक है, जो कि मैंने बना ली है चीज़, लेकिन वो चीज़ तकरीबन कंबाइन करके मैंने बनाई है एक दो कॉन्सेप्ट्स को, ठीक है। तो सबसे पहले तो आज मार्केट जो है ना ख़राब है। मैं आपको 1 मिनट टाइम फ्रेम में दिखा देता हूँ। ख़राब इस तरह का, आज फ्राइडे है, तो वो क्या कहते हैं, गुड फ्राइडे है, कौन सा उनका त्यौहार होता है, ठीक है। तो वो फॉरेन कंट्री में है, तो इस वजह से आज स्टॉक मार्केट एंड यूएस मार्केट का काफ़ी दिन ख़राब है, क्लोज़ है ज़्यादातर, गोल्ड भी क्लोज़ है। तो अब हम आते हैं ज़रा पास्ट मार्केट देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो फ़ायदा नहीं है हमें, ठीक है। तो मैं ज़रा इसको बड़ा करता हूँ थोड़ा सा अच्छा दिखे। ओके, अब समझ रहे हो कि हम पहले इसको यूज़ किस तरीके से करते थे, जो मैंने डीटी कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया हुआ है। अब डीटी के मुताबिक अगर हम चीज़ देखें तो डीटी में हम क्या करते हैं बेसिकली, आपको सबसे पहले चीज़ ये पता होनी चाहिए कि डीटी बेसिकली हम क्या करते थे। डीटी बेसिकली आपके जो है ना लेवल्स फाइंड करने के लिए हम यूज़ करते थे, कि यार आपके जो लेवल्स हैं वो फाइंड हो जाए। अब वो ये नहीं था कि यार कोई वो हम जो है एक टूल जो यूज़ कर रहे थे, ठीक है, तो वो यूज़ कर रहे थे। अगर आपने डीटी में, अगर आपने प्रॉपर अभी जानना है तो वो आप पिछली वीडियोस देख सकते हो। डीटी में हम बेसिकली एक रेंज कैलकुलेट करते थे कि मार्केट हमारी कितनी मूवमेंट दे रही है, ठीक है, मार्केट का बिहेवियर क्या चल रहा है। अब वो किस तरीके से हम कैलकुलेट करते थे वो भी चीज़ बता देता हूँ। यहाँ पे एक टूल होता था डाटा रेंज, ये यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे आपको डाटा रेंज मिल भी जाएगा। तो हम बेसिकली मार्केट की बिहेवियर देखते थे कि मार्केट ने इतनी अगर सेलिंग दी है तो अगली बार कितनी देगी। तो वो इस तरीके से चीज़ें काम करती थी। अब यहाँ पे लगभग थोड़ा सा आपको पता है चीज़ें ख़राब होंगी क्योंकि मैंने हाथ से बनाया, लेकिन मार्केट में तकरीबन चीज़ें सेम ही होती हैं, ये चीज़ आप याद रखना, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये हम बेसिकली रेंज क्यों यूज़ करते थे। अब जैसे यहाँ पे देखो तो यहाँ पे भी ये रेंज बन रही है, ठीक है, 50% लेवल पे जो है रिस्पेक्ट एंड यहाँ पे ये चीज़। तो हम इस तरीके से जो है ना रेंजेस कैलकुलेट करते थे। अब डीटी ये नहीं था कि यार हम कोई इस तरीके से कैलकुलेट करते थे। सबसे पहले आप क्या करो, कोई भी चार्ट खोलते हो तो आप उसके ऊपर लेवल्स वगैरह बना लो। लेवल्स आपने चाहे इस तरीके से बनाने हैं हॉरिजेंटल लाइन यूज़ करके, ठीक है। अब आप ट्रेडिंग व्यू आपको यूज़ आना चाहिए। ट्रेडिंग व्यू क्या है यार, वो भी अगर आपको नहीं पता तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, ट्रेडिंग आपके लिए नहीं बनी। आप जाओ यूट्यूब पे जाओ, ट्रेडिंग व्यू क्या होता है उसको चीज़ों को देखो। अब मैं इस तरीके से नहीं समझा सकता कि भाई ट्रेडिंग व्यू किस तरह खोलना है, कौन सा टूल है, ये चीज़ें थोड़ा बहुत सिखा देता हूँ, लेकिन ऐसे मैं प्रॉपरली स्टार्ट नहीं कर सकता। तो अब ये मैंने एक तरह की अपना एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है। आप देखना पड़ेगा सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे एक और मैंने ये लेवल मार कर लिया। अब मैं यहाँ पे पीछे भी देख लूँगा कि यार कोई पीछे से रिस्पेक्ट वगैरह आ रही है प्रॉपर। अब मैं देखूँगा कि यार मार्केट में दो हमने एक तरह के लेवल्स लगा लिए हैं, अब ये क्या वैलिड हैं भी या नहीं है, वो चीज़ें हमें पता लगेंगी डाटा रेंज से। डाटा रेंज हम लगाते थे कि हमारी सेलिंग या वो चीज़ कितनी आई है, ठीक है, इस तरीके से लगाते थे। हाँ, अब देखो एक हमारे पास ये लेवल निकला है। कौन सा लेवल निकला है मैं दोबारा से दिखा देता हूँ, ये वाला लेवल। ये हमारे पास एक लेवल निकला है, इसको मैं बेशक थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, आपको बाद में मैं लगा के दिखा दूंगा, या बल्कि इसको डिलीट कर देता हूँ। अब ये लेवल मैंने क्यों लगाया वो चीज़ भी मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो मार्केट का जो बिहेवियर था हमारी, वो मार्केट का ये बिहेवियर था। मार्केट की जो स्टार्टिंग पॉइंट है या यहाँ से गिरना स्टार्ट हुई, वो यहाँ से तकरीबन हुई, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा सा पुल बैक दिया, यहाँ पे मार्केट आई एंड यहाँ पे देन इसने रिजेक्शन दिया। रिजेक्शन देने के बाद यहाँ पे इसने फिर थोड़ा सा हायर हाई बनाया एंड मार्केट नीचे आई। नीचे आने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे मार्केट आई एंड प्रॉपर इसने रिजेक्शन दिया। फिर मार्केट नीचे आई, इसने रिजेक्शन दिया। फिर नीचे आई, इसने रिजेक्शन दिया। तो ये चीज़ क्यों हो रही है, यहाँ पे फिर आई, यहाँ पे फिर रिजेक्शन दिया, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद ये जो लेवल था हमारा, इसको उसने एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट किया, यानी यहाँ पे इसने कंसोलिडेशन की। फिर ये दोबारा से ऊपर चली गई। अब ये थोड़ा सा लेवल में खिचड़ी पक चुकी है, लेकिन चीज़ यही है जो हमारे पास मेन लेवल नज़र आ रहा है हमें इस पूरी रेंज के अंदर, ठीक है, इस पूरी रेंज के अंदर हमें जो 50% वाला एरिया नज़र आ रहा है वो ये वाला एरिया। कौन सा एरिया, मैं दोबारा से हाईलाइट करके दिखा देता हूँ, ये वाला एरिया। ये जो नीचे लाइन है ना, दोबारा से मैं दिखा देता हूँ, ये जो हमारे पास ये वाली जो लाइन है ना, ये इसने जो कैलकुलेट करके दे दिया है, ये 50% वाला हमारे पास एरिया है। ये 0% वाला एरिया है,
समझ लो, ठीक है। एंड ये 50% वाला हमारे पास एरिया है, एंड ये जो आखिरी एरिया होगा वो 100% एरिया होगा। तो इसी तरीके से हम कैलकुलेट करते थे। अब इसके अंदर भी कुछ लेवल्स होते हैं जो कि होता है 25 भी कह सकते हो आप इसको, 25% होता है एक लेवल, ठीक है। तो एक 25% होता है, और अगर इसका हाफ लूँ मैं तो इसका यहाँ पे 75% लेवल होता है। तो ये लेवल भी काम करते हैं। अब ये लेवल्स आपको निकालने पड़ते हैं डाटा रेंज लगा के, वो कैसे निकालने पड़ते हैं वो भी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। उसका ये होता है कि हमने एक और डी लेना होता है, एंड यहाँ पे इसको अंदर से इनर इसका मैयर करना होता है। जैसे ही मैयर करते हैं तो हमारे पास ये लेवल निकल के आ जाता है आपके सामने। थोड़ा सा मैं लगाने में भी चीज़ें वो कर रहूँगा, अगर मैं प्रॉपर तरीके से लगाता हूँ। तो ये देखो, ये आपका एक लेवल निकला है। लेवल कौन सा निकला है मैं दोबारा से मार करके दिखा देता हूँ। ये लेवल है, ये देखो प्रॉपर इसने मार्केट ने यहाँ से भी रिस्पेक्ट दिया, यहाँ से भी रिस्पेक्ट दिया। कहाँ से? ये वाला जो लेवल है, ओह सॉरी थोड़ा सा ये फास्ट हो गया। ये तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने भी रिस्पेक्ट दिया है, इसने भी रिस्पेक्ट दिया है, यहाँ पे इसने ब्रेक डाउन दिया है। तो ये चीज़ें काम कर रही हैं इस तरीके से। ये हमारा 75% लेवल हो गया। एंड अगर इसी रेंज को मैं उठाता हूँ, इस वाली रेंज को जो मैंने उठाई है, कौन सी? ये वाली। एंड यहाँ पे अगर मैं लगाता हूँ तो यहाँ पे आपको एक और लेवल मिल जाएगा जो कि हमारा 75% लेवल है। ये आपके सामने चीज़ 75% लेवल निकल आया। तो ये इस तरीके से लेवल काम करते थे। अब इसका मैंने आसान तरीका क्या बना दिया, अगर आपने ये लेवल्स कैलकुलेट करने हैं तो किस तरीके से कैलकुलेट करने हैं, जो कि फिबोनाची टूल हम यूज़ करेंगे, वो तरीक़ाकार मैं आपको प्रॉपर बताता हूँ। अब हमारे पास जो ज़्यादा लेवल्स आ रहे हैं वो तकरीबन ये आ रहे हैं आपके सामने चीज़ें, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है बेसिकली कि अगर हम यहाँ से लेते हैं रेंज क्या करते हैं, अब यहाँ पे एक टूल होता है फिब रिट्रेसमेंट, ठीक है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। आपने इसको लेना है, एंड यहाँ से आपने ऊपर से अगर आपने लगाना है इसको नीचे तक, तो नीचे तक अगर लगाती हो तो यहाँ पे एक लेवल्स आपको ये बने बनाए मैंने एक तरह के प्रोवाइड कर दिए हैं। मैं आपको ये डिलीट करके चीज़ें देता हूँ ताकि चीज़ें समझ आए। मैंने किधर से लिया मैं आपको दोबारा से चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ से लिया है, और तकरीबन आपको लेवल्स में यहाँ पे बना के भी दिखा देता हूँ। अगर हम एक तरह का डीटी के वाइज लेवल्स लें तो ये देखो, डीटी भी मैं अगर इसके ऊपर लगाता हूँ प्रॉपर, तो ये देखो हमारा कौन सा लेवल हो गया, ये वाला 50% लेवल हो गया, ठीक है। 50% लेवल कौन सा वाला? ये वाला जो लेवल है। और अगर हम इस लेवल को लेते हैं तो ये हमारा 0% वाला भी कह सकते हो आप, ठीक है, क्योंकि ज़ीरो ही है ना एक तरह का। ये हमारा 0% वाला लेवल हो गया। और ये जो हमारा लेवल हो गया ये वाला, ये कितना वाला होगा? 25% वाला। ये आपके सामने है चीज़, और ये इसने फिबोनाची रिट्रेसमेंट ने निकाल के दी है। एंड अब अगर ये वाला हम लेवल लेते हैं, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 75% वाला लेवल। आप देख सकते हो मार्केट हर जगह पे रिस्पेक्ट कर रही है। एंड यहाँ पे अगर एंड लेवल लेते हो, ठीक है, थोड़ा सा ये अगर आपको नज़र आ रही हैं चीज़ें ख़राब तो इसको इग्नोर करना, लेकिन चीज़ समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये हमारा लास्ट जो कि 100% वाला लेवल है, वो हमारा ये वाला लेवल हो जाता है। कौन सा वाला? ये वाला। तो यार ये लेवल सब इस तरीके से काम कर रहे हैं, मार्केट इन्हीं रेंजेस के दरमियान चलती है। अब ये यूएसडी जेपीवाई मैंने आपके सामने खोला है, पीछे से मैं मार्केट में गया हूँ। अब मैं आगे से किसी भी जगह पे आपको दिखा सकता हूँ, ऐसा नहीं है मैंने कोई एक एरिया रखा हुआ है। आपको इसके अलावा आपको ट्रेंड लाइन भी आपको बना के दे दिया इसने, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन भी इसने बना के दे दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि यार मैं डीटी को रिमूव करता हूँ, और ये मैंने बेसिकली लेवल्स निकाले किस तरीके से हैं। सबसे पहले आपने जाना है इस पर, ठीक है। इस पर जाने के बाद अगर मैं लेवल सारे बंद कर देता हूँ, ठीक है, बल्कि मैं इसको ऑन कर ही देता हूँ, ठीक रहेगा। तो आपको समझाने के लिए करता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है जी, इसकी सेटिंग्स में चले जाना है। आपके पास कुछ और आ रही होगी फिबोनाची, ठीक है, आपके पास कुछ लेवल्स ओपन होंगे। आपने सब लेवल्स को बंद कर देना एक बार। लेवल्स को बंद करने के बाद आपने लेवल कौन से ओपन करने हैं, आपने थोड़ी सी खुद से भी आपने चीज़ें करनी पड़ेंगी। ये लेवल मैंने खुद से बनाया है, जो कि ये वाला लेवल काम कर रहा है, सॉरी ये वाला जो ऊपर वाला लेवल है वो मैंने खुद से बनाया। एंड ये वाला जो लेवल अभी मैं रिमूव किया तो आप देखो रिमूव हो गया, लेकिन ये लेवल मैंने खुद से चीज़ बनाई है। और जो ये वाला लेवल है 0.244 वाला, ये लेवल भी मैंने खुद से बनाया। तो अब ये दो लेवल आपने ऐड करने या नहीं करने, पहले आप तीन लेवल्स जो आपने ऐड करने करने, एक ज़ीरो वाला ऐड कर दिया, एक वन वाला जो लेवल है, वन वाला कौन सा है? ये जो दरमियान वाला दोबारा से मैं दिखा देता हूँ चीज़। वन वाला जो लेवल है हमारे पास, ठीक है, ये ऊपर वाला लेवल है, ठीक है। वन वाला कौन सा लेवल है हमारे पास? ये ऊपर वाला, ये ऊपर वाला लेवल वन वाला है। इसके अलावा ज़ीरो वाला कौन सा? ज़ीरो वाला हमारे पास लेवल है नीचे वाला, सबसे नीचे वाला जो लेवल होगा वह ज़ीरो वाला होगा, ठीक है। इसके बाद आपने एक और ऑन करना है 0.5 वाला। 0.5 आपका 50% वाला लेवल होगा, ठीक है। ये फिबोनाची के मुताबिक होगा, लेकिन अगर आप एक बार सेटिंग कर देते हो तो आपको चीज़ें समझ आना स्टार्ट हो जाएंगी। ये दो तीन आपने ऑन कर देने हैं, ज़ीरो, वन वाला और 0.5 वाला, ये तीन ऑन कर दिए। इसके बाद आपने एक ये वाला एक ऑन करना है और एक ये वाला ऑन करना है, दो लेवल और ऐड करने हैं।
ठीक है। तो तकरीबन ये इसकी जो आप लोगों ने कैलकुलेशन रखनी है वो रखनी है 0.755, ठीक है। कौन सा 0.755 इसकी रख देनी है, एंड ये वाला जो नीचे वाला ऑन है इसकी आपने रख देनी है 0.244, ठीक है। ये आपने रखने के बाद ओके कर देना है, और आपने अगर नीचे ट्रेंड लाइन इसके ऑन करनी है, लेवल्स ऐड करने हैं, लेवल्स कर दो। इसके अलावा लेवल्स हटा भी सकते हो, लेकिन मैंने किया हुआ है। तो इसके अलावा टेक्स्ट वगैरह, टेक्स्ट भी ऑन रहने दो, फ़ॉन्ट साइज़ भी इतना ही रहे। बैकग्राउंड आप फुल करना चाहो, जितना मर्ज़ी करना चाहो आप कर सकते हो, और बैकग्राउंड अगर आप चेंज करना चाहो तब भी कर सकते हो, ठीक है। अगर ये रखना चाहते हो, ये रखना चाहते हो, ये इसके अलावा और भी आपको काफ़ी मिल जाएंगे। तो इस तरीके से जो भी आप ऐड करना चाहते हो आप कर सकते हो, ठीक है। तो मैं कोई और भी ऐड करके दिखा देता हूँ, कोई अच्छा सा कलर नज़र आ रहा हो अगर मुझे। तो खैर वो आपकी मर्ज़ी, आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा कलर आपको अच्छा लगता है, ठीक है। ये करने के बाद बैकग्राउंड आप जिस मर्ज़ी तरीके से रखना चाहो, ठीक है। ये रख दिया। ट्रेंड लाइन भी इस तरीके से आपने ऑन कर देनी है, ट्रेंड लाइन होगी जो कि आपको ट्रेंड बता देगी, एंड इसका भी आप कलर जो मर्ज़ी रखना चाहो कर सकते हो। मैं इसको कैंसिल कर दूंगा क्योंकि मेरा ऑटोमेटिकली मुझे कलर थोड़ा सा पसंद है या ठीक लगता है मुझे, ठीक है। तो ये चीज़ें अब ऐड हो चुकी हैं। अब मैं इसको अगर हटाता हूँ, आप अगर सोच रहे हो कि यार डी और इसमें क्या डिफरेंस है, अगर मैं यहाँ से डी को लगाता हूँ एंड एग्जैक्ट इस पॉइंट तक लगाता हूँ, तो एक देखो ये 50% लेवल आपके सामने निकल आया है या नहीं निकल आया। थोड़ा सा मैं अगर आपको सही करके भी लगा के दिखाता हूँ, तो ये 50% लेवल निकल आया आपके सामने चीज़ है। और अगर मैं बात करूँ 75 या 25% लेवल की, तो वो चीज़ भी आपके सामने है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, ओके। तो ये चीज़ भी आपके सामने है, एक ये चीज़ और ये चीज़ यहाँ पे। तो ये चीज़ें आपके सामने है, ठीक है। सब लेवल इस तरीके से ही काम करेंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इसकी अगर मैं थोड़ी सी नंबरिंग चेंज करूँ, 0.755 एंड 2 की भी मैं 55 अगर करता हूँ मैं, तो मेरे ख्याल से ये चीज़ काम शायद ज़्यादा अच्छी करे। तो मैं इसको भी दिखा देता हूँ कि यार ये किस तरीके से काम कर रहा है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें काम करें, आप पहले वाली नंबरिंग रहने देना, ठीक है। तो बेटर रहेगा। मैं भी दोबारा से वही वाली कर देता हूँ, 2.44 या 2.33 करके देख लेते हैं हम कैसा आ रहा है रिज़ल्ट। तो 2.3 में हमारा कैसे रिज़ल्ट आ रहा है वो भी चीज़ में दिखा देता हूँ। तो थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, लेकिन वो यही है कि आप जो लेवल रखो वो मैंने आपको जो बताए हैं 2.44 वाला रख दो, एंड यहाँ पे भी आप वही रहने दो, ठीक है। तो ये तरीके से ये दो लेवल्स रख दो, एंड चीज़ें काम करेंगे आपकी। ओके। तो ये मैंने इस तरीके से कर दिए। तो यार ये इस तरीके से लेवल्स आपके सामने निकल आएंगे, सब चीज़ें हो जाएंगी। जस्ट ये है कि आपने देखना है, एक बार चीज़ों पे फोकस करना है, ठीक है। एंड ये लेवल निकल आया, इस तरीके से आप अगर इसका हाफ लोगे तो हाफ भी आपके सामने कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस तरीके से यार आपने जो है ना डी पे भी काम कर सकते हो, इस पर भी काम कर सकते हो। अब ये नहीं है कि ये सिर्फ इस मार्केट में काम कर रहा है, मैं और भी मार्केट ओपन करके दिखा देता हूँ। गोल्ड खोलता हूँ एंड गोल्ड पर मैं जाता हूँ, जो कि गोल्ड आपको पता है फॉरेक्स का कितना बड़ा पेयर है। तो इस पे मैं जाता हूँ एंड यहाँ पे मैं अगर इस पूरी रेंज को कैलकुलेट करता हूँ, ये फ़िलहाल रुका हुआ है क्योंकि मार्केट बंद है। तो मैं फिबोनाची यूज़ करूँगा डायरेक्ट, मुझे डीटी की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। तो ये देखो, ये प्रॉपर हमारा एक मार्केट नहीं गई है, यहाँ पे इसने रिस्पेक्ट भी की है। ये भी एक लेवल है हमारे पास। अगर थोड़ा सा मैं नीचे लेता हूँ लेवल को, चीज़ें थोड़ी सी आपको इस पर फोकस करना पड़ेगा, देन चीज़ें आपको समझ आएंगी। एक ये हमारे पास पे लेवल निकल आता है। तो मतलब जिधर से भी आप लगाओगे ना तो आपको चीज़ें नज़र आएंगी काफ़ी हद तक। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन ये है कि आपको इसमें प्रॉपर काम करना पड़ेगा, चीज़ें देखनी पड़ेंगी। तो इधर भी काम कर रहा है, लेकिन ये है कि मैं थोड़ा सा और पीछे से दिखाता हूँ क्योंकि जब लास्ट टाइम होता है मार्केट का। अब ये देखो, ये फिबोनाची मैंने पहले से लगाया हुआ है इसके ऊपर, गोल्ड के ऊपर। अब ये देखो कितना बेस्ट काम कर रहा है, ठीक है। ये देखो, ये लेवल कितना अच्छा काम कर रहा है, ट्रेंड लाइन भी प्रॉपर काम कर रही है। इसके अलावा ये लेवल देख सकते हो, इस पर भी रिस्पेक्ट मिली है। ये लेवल देख सकते हो, इस पर भी रिस्पेक्ट मिली है। और इस पर क्या थोड़ा सा ब्रेक डाउन हुआ है, लेकिन इसने दोबारा से ट्रेंड को कंटिन्यू किया है, ठीक है। तो ये देख सकते हो। तो सारी लेवल्स जो है ना तकरीबन ऐसे ही काम करते हैं। आपको जस्ट इस पे फोकस करना है, चीज़ों पे देखना है, ठीक है। तो आपको तब ये चीज़ें समझ आएंगी। लेकिन कॉन्सेप्ट हमारा यही है, इसका पार्ट 2 भी इंशाल्लाह आएगा, एंड वो भी इंशाल्लाह मैं आपको प्रॉपर इसमें चीज़ें क्लियर करूँगा। लेकिन इसमें मैंने आपको तकरीबन कॉन्सेप्ट बता दिए कि जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ पर्सनली, ठीक है।